देखिए भाई, आज का काम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट करूं, 10th क्लास में आपके पास आप याद करिए चैप्टर नंबर 7, उसमें ये दे रखा था भाई x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इस तरह से एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। देन आपने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात की थी। इस ट्रायंगल को नाम दे लेते हैं ए बी सी, कैपिटल ए बी सी। देन आपने यहां से एक फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला था 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने 10th क्लास में। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये डिराइव कहां से हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। वहां पे आपने सीधा फॉर्मूला लर्न किया था। ये फॉर्मूला आया कहां से था भाई? ये आपके पास ए बी और सी तीन कोऑर्डिनेट हैं आपके पास। अब करिए क्या, x1 y1, यहाँ पे x2 y2 और थर्ड कॉलम रो है उसमें x3 और y3 रख दीजिए। और इसका जो थर्ड कॉलम है उसमें तीनों जगह पे हम 1 1 1 रख देते हैं और इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी जो आपके अंदर फॉर्मूले के अंदर लिखा है आपने। और एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बाहर हाफ का। अब देखो ये आया कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं पूरा। आप ओनली इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। x1 हाफ बार है, वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x2 y2 1 x3 y3 और 1। भाई यहां से एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट कॉलम से। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x1 इंटू, अगर इन दोनों को ड्रॉप कर दिया देन y2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया y2 माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा y3। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव साइन। इस पे आएंगे भाई, ये A21 पोजीशन थी, 21 ओड होगा तो नेगेटिव साइन। x2 यहाँ पे आ जाएगा, x2 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, y1 1 y3 1। y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 हो जाएगा नेगेटिव में, y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आएगा प्लस, अब थर्ड इसको डिलीट कर दीजिए, देन y1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, y1 माइनस y2। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे y2 माइनस y3, अगर हम इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे तो रह जाएगा पॉजिटिव, और अंदर लेके जाएंगे तो y1 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, y3 के साथ पॉजिटिव, इसलिए हम y3 को पहले लिख लेते हैं, y1 को बाद में, प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। और भाई अगर आपको एरिया फाइंड करना था तो आप इस डिटरमिनेंट के साथ में क्या लगा दोगे, हाफ, मींस हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो ये जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो डिटरमिनेंट की हेल्प से भी ड्राइव हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज आई, अब आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दे दी जाए और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपसे बोला जाए भाई उसका एरिया फाइंड कीजिए, तो आप सीधा क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख दीजिए, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपके पास किसी भी ट्रायंगल का एरिया दे देगा। कब? जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे उस ट्रायंगल के। अब वो ट्रायंगल चाहे किसी भी टाइप की हो, वो रेक्टेंगल है, स्केलन है, जैसी भी दे रखी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, तो आपके पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ट्रायंगल किस टाइप की थी, हमें बस कोऑर्डिनेट चाहिए उसके।
इसमें अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है? सर ठीक है, यहाँ पे आपने अभी 1 ले लिया, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स Z1 Z2 Z3 दे दिए होते तो क्या बेटा करते? Z1 Z2 Z3 दे रखे होते तो हम यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 रखते हैं। ये बस अभी देखिए, अगर हम x1 y1 और z1 यहाँ पे रखते हैं ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये आपके पास 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, इसलिए यहाँ पे 1 रखा है हमने, इसको 3x3 बना रखे हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कहाँ से आएगा, जब 3x3 की होगी तभी आएगा, 3x2 में तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। और और कोई भी नंबर रखोगे तो वो इनकी इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा है। जैसे y1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखी होगी, उसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ही रह जाएगा। ये अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो वो y1 को 2 टाइम्स कर देगा, एक्चुअल चीज नहीं दे पाएगा वो वहां से, है ना। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ही आया होगा कि हमने 1 ही क्यों रखा यहाँ पे और कोई नंबर क्यों नहीं रखा। तो 1 में ही है कि जो एक्चुअल है वही नंबर आपको वापस मिलता चला जाएगा। अब एक बात बताओ सभी, क्या डिटर्मिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकता है? यस। हाँ सर, नेगेटिव तो हो सकता है, क्योंकि अभी पिछली बार भी हमने नेगेटिव ही करा था, पिछले हाँ, थर्ड क्वेश्चन में। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। भाई जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है? जीरो। एक मैट्रिक्स तो बता रखी है ना कम से कम आपके पास, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो। तो आपके पास डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। इट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें इस डिटर्मिनेंट को, तो ये जो एरिया है ट्राइंगल का, ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, एरिया जीरो हो जाएगा। भाई पॉजिटिव आता होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो गया तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? कैन एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल बी नेगेटिव? नो नहीं सर। सर। पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ से डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स हमने कुछ गलत किया। गलत नहीं किया बेटा हमने कुछ भी। यहाँ से डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है तो आप उसका क्या करोगे? मॉडुलस वैल्यू लेके चलोगे यहाँ पे, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू का मीन्स अगर कहीं पे नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ही लेके चलोगे, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। और सर सिंपल। जीरो के लिए फिर वो जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, जीरो मैट्रिक्स नहीं, देखो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था? हाँ, कोलिनियर जो पॉइंट्स एक ही कौन से लाइन थे? पे आते हो। क्या? जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हो, हाँ, सेम लाइन पे। जब तीनों पॉइंट्स आपके पास हैं, वो तीनों सेम ही लाइन पे आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगी? और भाई अगर ट्रायंगल फॉर्म होनी है तो कम से कम एक पॉइंट को बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ गए तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हुई हमारे पास, और ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हुई, इट मींस इसका एरिया क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं, इफ ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। अगर भाई आपके पास ये बोला जाए पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आप ये देखोगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है या नहीं। हमने किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया और एरिया फाइंड करने के बाद वो इक्वल टू जीरो आ गया, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो भाई पॉइंट्स कोलिनियर होना, देखो ये दोनों एक ही चीज को एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। पॉइंट्स कोलिनियर implies that area of triangle is zero। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो है, इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये दोनों बातें समझ आई?
देखिए भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आप एरिया चेक करोगे ट्राइंगल का। अगर एरिया 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर एरिया नॉट इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पहली बात क्लियर। और अगर मैंने आपसे सीधा ये बोल दिया भाई पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या होगा, 0 होगा वहां पे। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो वो बताइए भाई पहले तो। इस पॉइंट में किसी का भी कोई भी डाउट? नो सर। चलिए, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम अभी आगे एक्सरसाइज में जब आएगा, ठीक है। देखिए अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 4.2 से यहाँ पे बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ए दे रखा 10, बी दे रखा आपके पास 60, सी दे रखा आपके पास 43। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लिखेंगे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। भाई यहाँ पे आया 1/2, 1 0 6 0 4 3, 1 0 6 0 4 3 और लास्ट में 1 1 और 1। अब अगर यहाँ पे देखें तो भाई कॉलम सेकंड ऐसा है जिसमें दो जगह 0 आ रहे थे, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग C2। सेकंड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं हम इसको। तो हाफ तो बाहर था हमारे पास, उसको बाहर रखते हैं। पहली पोजीशन का था 0, नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, ये 1 2 पोजीशन है तो 1 2 के लिए कैसा आएगा, नेगेटिव साइन। 0 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो इसको छोड़ देते हैं, फिर प्लस में फिर से 0 था तो उसके बाद जो भी आएगा भाई वो 0 हो जाएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आया -3, बिकॉज ये जो पोजीशन है ये कौन सी है आपके पास, A3 2, 3 + 2 = 5, तो ओड है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड कॉलम और थर्ड रो को ड्रॉप करने के बाद आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, नेगेटिव साइन 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, -3 1 - 6 गिव्स अस -5, 1/2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आएगा 15/2, तो यार भाई 15/2। और हमने एरिया फाइंड किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। हमें ये नहीं पता भाई मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर के साथ ये यूनिट लिख के चलोगे आप हमेशा जब भी एरिया फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। देखिए इसका थर्ड पार्ट और कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे क्वेश्चन का। तो पिछली वाली स्लाइड दोबारा लगा। यस यस दीपांशु। सर ठीक है, वो लास्ट वाला थोड़ा सा था, हो गया। okay. देखो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फर्स्ट का। ए जो दे रखा है वो -2 और -3, बी जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 2, सी जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और -8। ठीक है, तो अब आपको एरिया फाइंड करना है यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसके लिए क्या आएगा, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए भाई। हाफ x1 की जगह कितना आएगा, -2, y1 की जगह -3 1, 3 2 एंड 1, -1 -8 एंड 1।
अभी भाई हमारे पास कहीं पे कोई जीरो नहीं है तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग R1। R1 में एक्सपेंड करेंगे, हाफ तो पहले बार है, सबसे पहला आपके पास नंबर है -2 और फर्स्ट रो। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी डिटरमिनेंट्स के लिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, नेगेटिव साइन, -8 को -1 से मल्टीप्लाई सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे था -3 तो यहाँ पे लिखोगे आप -3। -3 है तो सेकंड कॉलम को छोड़ोगे आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नेगेटिव, नेगेटिव 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फिर से -1 आएगा, फिर प्लस में 1, इसको और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -24, नेगेटिव और -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे आएगा -2, भाई माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे आएगा +3, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो 3 + 1 इज 4, बाहर पॉजिटिव था ही यहाँ पे, -24 + 2 कितना हो जाएगा -22, इनको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर वालों को, -2 को 10 से करेंगे -20, 4 3 जा 12 -22, भाई नेगेटिव वाले एक जगह पॉजिटिव वाले एक जगह, -42 हो गया ये तो, और प्लस में क्या है 12, -42 + 12 गिव्स अस -30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा -15, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन हटा दीजिए, इसकी मोड वैल्यू ले लेंगे, मोड वैल्यू कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया कितना है आपके पास 15 स्क्वायर है यूनिट। तो अगर कहीं पे आपके पास एरिया नेगेटिव भी आ जाता है तो हम उस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेके चलेंगे, उसकी मोड वैल्यू लेके। क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपसे बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A B + C, B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो B एंड C + A, एंड C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो दे रखे हैं C एंड A + B, और ये शो करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम फाइंड करते हैं इनका डिटरमिनेंट, A B + C 1, B C + A 1, C A + B और 1, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं हम इसको R1 से ही, R1 से एक्सपेंड करेंगे बाहर A रहेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए भाई, C + A को मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ पे आएगा C + A, देन नेगेटिव साइन, A + B को मल्टीप्लाई होगा 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा A + B, ठीक है। इस एलिमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे पहले आएगा साइन नेगेटिव और B + है C, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे, B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B आएगा, माइनस C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे C आ जाएगा, फिर प्लस में 1, ये एज इट इज, फर्स्ट रो और इस कॉलम को हटाएंगे, ये कॉलम हट गया, फर्स्ट रो हट गई, B को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो B में तो आएगा A + B के साथ मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव साइन, C को मल्टीप्लाई करेंगे हम C + A के साथ। इस कैलकुलेशन को सोल्व कीजिए, भाई A बाहर है, C + A, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो नेगेटिव A एंड नेगेटिव B। अब यहाँ पे देखिए B + C और B - C,
भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस है सी स्क्वायर, फिर प्लस वन, वन तो एज इट इज रह जाएगा, बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ए बी, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, नेगेटिव सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव सी स्क्वायर, और नेगेटिव ए को सी से करेंगे तो नेगेटिव ए सी। इस ए को पहले ए से ए कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आएगा, नेगेटिव ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो भाई ये प्लस का ए सी माइनस ए सी कैंसिल, नेगेटिव ए बी प्लस ए बी कैंसिल, नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नेगेटिव सी स्क्वायर सभी आपस में कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया 0। तो आप बोलोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डिटरमिनेंट 0 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके ये भी कितना आएगा 0, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो हम यहाँ से बोलेंगे हेंस पॉइंट्स ए कोमा बी प्लस सी, बी है आपके पास बी सी प्लस ए, एंड सी आपके पास है सी और ए प्लस ए बी, आर कोलिनियर। ठीक है, अगर आपसे पॉइंट्स कोलिनियर फाइंड करवाए बस डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मींस एरिया इक्वल टू 0 हो गया, और एरिया 0 होते ही आप सीधा बोल दोगे कि जो पॉइंट्स आपके पास है वो कोलिनियर हो जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है भाई ये इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट है, एक में करवा रहा हूं एक आप ट्राई करोगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बस वो चीज देखना। ये बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, आपको दे रखा है पहले ही एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट, और उसके वर्टिसेस दे रखे ट्रायंगल के 0 बी के दे रखे आपसे 4 0, और सी के जो वर्टेक्स है वो दे रखे 0 2। तो भाई अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आता है, हाफ ऑफ x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, which is equals to half of x1 की जगह क्या है k, then 0 फिर 1, 4 फिर 0 फिर 1, x3 की जगह 0 2 और 1। इतना होने के बाद भाई एक चीज को ध्यान करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 4 दे रखा था, तो जब आप यहाँ पे 4 लिखोगे इसके साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलेंगे, ये गलती होती है हमेशा बच्चों से। इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यहाँ पे हमेशा आप पॉजिटिव साइन लेके चलोगे, बट हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अगर नेगेटिव एरिया आ जाता है तो हम उसकी मोड वैल्यू रख के उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हमें इस 4 के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई ये +4 ही आया था या -4 आया था, बट हम इसको कंसीडर यहाँ पे पॉजिटिव 4 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, भैया डिटरमिनेंट हो सकता है नेगेटिव आया हो या हो सकता है पॉजिटिव, इसलिए हम इस 4 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलेंगे। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, 4 2 जा 8, देन ये डिटरमिनेंट आपके पास, और इस डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम में 0 आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में 0 आ रहा है तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए C2 से, C2 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले पे 0 फिर 0, तो दो तो चाहे लिखो ही मत जिसमें 0 है, थर्ड में लिखो, और ये जो पोजीशन है ये है 3 2 ओड, 3 2 ओड का मींस नेगेटिव साइन फिर 2, भाई ये कॉलम हट गया ये रो हट गई, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा k, नेगेटिव 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब भाई इससे नेगेटिव 2 से डिवाइड करें हम इस तरफ, तो +-8 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू k -4, तो भाई यहाँ से 4 2 जा 8, अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव उसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मींस वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फिर भी साथ रहेंगे, यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 4। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 और नेगेटिव 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 4। तो भाई इस नेगेटिव 4 को इधर लेके आएंगे तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू k और नेगेटिव 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू k। तो यहां से देखेंगे तो 8 इज इक्वल्स टू k और 0 इज इक्वल्स टू k। तो यहां से ये ध्यान रखना, जब भी आपसे इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करवाएगा वहां से दो वैल्यूज मिलेंगे हमेशा आपको k की, एक वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपसे जो गलती होती है, जहां पे पूछे जाते हैं एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई बार, जैसे आपका अभी एक्सरसाइज में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम। उसमें ऑप्शन देखोगे तो 12 नेगेटिव 2 नेगेटिव 12 नेगेटिव 2 और 12 माइनस 2। तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, ये दोनों आएंगे 12 और 7। इसका थर्ड का सेकंड पार्ट ट्राई करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दे दिया इन्होंने 1 2 और 3 दे सेकंड दे दिया 3 6। इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कीजिए, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती होगी और वो भी डिटरमिनेंट्स का यूज करते हुए। तो भाई ये पॉइंट हो गया 1 2, ये है 3 6, ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। हम यहाँ पे कोई भी दूसरा तीसरा पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है आपके पास कोलिनियर हो गए, ए ये है, बी ये है एंड सी जो आपके पास है वो हम बोल देते हैं एक्स कोमा वाई से। एज आपको पहले ये मैंने पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। और एरिया क्या था भाई आपके पास, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही 0 हो जाएगा। हम यहाँ से x1 y1 और इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1 2 1 3 6 1 और लास्ट में आपके पास x3 में x और y था यहाँ पे और ये 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R3, x और y की टर्म्स में फाइंड करना इसलिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R3 वी हैव, R3 से एक्सपेंड करेंगे आपके पास क्या आएगा, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है x और ये पोजीशन कौन सी है, A31, 3 + 1 = 4, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। भाई फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। देन हम आए इस पोजीशन पे, ये था 3 2, 3 2 का मीन्स हो गया नेगेटिव साइन, यहाँ पे आ जाएगा y। अब सेकंड रो को छोड़ दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 नेगेटिव में, फिर प्लस 1 1 के लिए देखिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 6, नेगेटिव 3 2 जा 6 और इक्वल टू किसके था, ये 0 के। तो यहाँ पे आएगा x इंटू 2 माइनस 6 इज नेगेटिव 4 माइनस वाई 1 माइनस 3 इज नेगेटिव 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से है नेगेटिव 4x, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 2y इक्वल टू 0। या फिर आप यहाँ से x को लिखना चाहो 2 कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव 2 यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 0 हो नहीं सकता तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। दिस मीन्स
2x minus y equal to 0. This is the required equation. ठीक है, ओके सर। किसी का कोई डाउट?